बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉज रिलेटेड टू गैस। इस लेक्चर में हम जस्ट बॉयल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। चॉज लॉ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब बॉयल्स लॉ को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गैस लॉज क्या होते हैं। सो आ जाते हैं गैस लॉज की डेफिनेशन को। A sample of gas can be characterized by four variables: pressure, volume, temperature, the number of moles of a gas. Now, the relationship that expresses the influence of one variable on another with the two variables constant are called gas laws. बेसिकली कोई भी गैस हो उसको हम फोर वेरिएबल से डिस्कस करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। अब इन चारों वेरिएबल्स में से कोई से दो वेरिएबल्स हम कंसिडर कर लेते हैं। अब बाकी दो वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट कर लेते हैं। इन दो क्वांटिटीज इनमें से एक का जो इन्फ्लुएंस है दूसरे वेरिएबल पर, फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से वेदर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, अगर वॉल्यूम का हम रिलेशनशिप फाइंड करें तो प्रेशर ज़्यादा होने से वॉल्यूम पर क्या असर होगा, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम पर क्या असर होगा, जबकि इसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं तो इसमें से प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। तो वॉल्यूम चेंज करने से टेम्परेचर पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा करने से वॉल्यूम क्या होगा, वो टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, गैस लॉज, जिसमें दो वेरिएबल्स का आपस में इंटरेक्शन फाइंड करते हैं विद द अदर टू वेरिएबल्स कांस्टेंट। नाउ अब सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स में बेसिकली वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप फाइंड किया है, जबकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे गए हैं। अब बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। यानी किसी गैस का, किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का फिक्स मास हो, फिक्स नंबर ऑफ मोल्स हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर जब ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर जब कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। कैसे भला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देख लेते हैं। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर वेयर एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, या इन अदर वर्ड्स प्रेशर जब कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। V, अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी कांस्टेंट में, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। सो V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू 1 डिवाइडेड बाय P। अच्छा, आपने स्टूडेंट्स ये सारे के सारे नोट्स बनाने हैं, कॉपी पर ये सारी स्लाइड्स लिखनी है, इनमें जो कंटेंट्स हैं इसको लिखना है। इस तरीके से पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसी तरीके से बिल्कुल आपने प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंट करना है पेपर में, इसी तरीके से आपने लिखना है। सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, अब P यहाँ पर डिवाइड है, इज इक्वल्स टू के उस साइड पे जाएगा, सिंपल अलजेब्रिक रूल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V मल्टीप्लाइड बाई P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद रखें प्रोडक्ट, इस गैस के लिए वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अब डायग्राम से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में वॉल्यूम लेट सपोज 6 cm³ था और प्रेशर 2 atm था या 2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी था, व्हाटएवर, हम उसके यूनिट को फिलहाल डिस्कस नहीं करते। वॉल्यूम 6 था और प्रेशर 2 था, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 12। अब हमने प्रेशर जब बढ़ा दिया तो देखें ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 12। सिमिलरली हम
प्रेशर मजीद इंक्रीज करते हैं, 4 से 6 करते हैं, तो वॉल्यूम डेफिनेटली और भी कम हो जाएगा, 2 पे आ जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो इससे हम अंदाजा हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसी मल्टीप्लिकेशन के कांस्टेंट होने के बेस पर हम दूसरी डेफिनेशन भी बॉयज लॉ की कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपने याद रखना होगा और ये भी लिखना है, अनदर डेफिनेशन या अनदर स्टेटमेंट ऑफ बॉयज लॉ। अब एग्जांपल पे देख लेते हैं कि कोई इथेन गैस है, 2.5 dm³ किसी सिलेंडर में हमने इनक्लोज किया हुआ है। अब इनिशियली उसका टेम्परेचर 1.05 atm है, इनिशियल प्रेशर क्या है 1.05। उसका प्रेशर हमने बढ़ा दिया 2.10। सो इनिशियल प्रेशर पर उसका वॉल्यूम 2.5 था, जबकि जब प्रेशर हमने इंक्रीज किया 2.10, प्रेशर हमने बढ़ा दिया, तो क्वेश्चन एग्जांपल में कहा जा रहा है कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज होकर 1.25 आ गया। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे, P1 मल्टीप्लाइड बाई V1 वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। P2 मल्टीप्लाइड बाई V2 वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। सो दोनों आपस में इक्वल हैं, इनका दोनों प्रोडक्ट इन मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या है, इक्वल है। ये एग्जांपल भी आप लोगों ने लिखनी है। अब मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाते हैं कि बेसिकली क्यों वॉल्यूम डिक्रीज होता है। जब आपको पता है कि देयर इज वेरी वीक और नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड देयर आर वेरी वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। सो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। लेट्स से ये एग्जांपल है, डायग्राम है। अब देखें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा हैं गैस मॉलिक्यूल्स में। जब हम प्रेशर ज़्यादा करते हैं, डबल करते हैं, तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सिमिलरली और प्रेशर मज़ीद ज़्यादा करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। सो जब वॉल्यूम कम होगा तो डेफिनेटली गैसेस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो ये है बॉयल्स लॉ हमारे पास। अब अनदर एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास टेबल है 5.2 टेबल, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी अनदर एग्जांपल है। ये आपकी मर्जी है, लिखना चाहें ना लिखना चाहें कॉपी पे समझ लें कि अगर प्रेशर 0.5 atm हो तो वॉल्यूम 4 dm³ होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 dm³ atm आता है। अक्सर स्टूडेंट्स यूनिट नहीं लिखते, आप लोगों ने लिखने हैं। सिमिलरली प्रेशर जब 1 atm हो तो वॉल्यूम 2 dm³ आ जाता है, हो जाता है, लेस हो जाता है, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट फिर कांस्टेंट होता है। सिमिलरली प्रेशर को और इंक्रीज करे तो वॉल्यूम और भी कम हो जाता है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेल्फ असेसमेंट 5.1 आपका होमवर्क है, होम टास्क है, आप लोगों ने कॉपीज पे लिखना है। अब डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ बॉयज लॉ देख लेते हैं कि लेट्स सपोज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। जब आपको पता है कि जब इसको हम स्लाइटली ओपन करते हैं, जब उसका वॉल्यूम कम होता है तो बहुत प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड उस कार्बोनेटेड ड्रिंक से रिलीज होती है। सिमिलरली जैसे ही हम वॉल्यूम इंक्रीज करते जाते हैं प्रेशर भी कम होता जाता है, और इवन जब हम इसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को, कोका कोला को, पेप्सी को जब ग्लास ऑफ वाटर में एम्प्टी ग्लास में डाल लेते हैं तो उसका वॉल्यूम और भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर और भी बहुत कम हो जाता है। ये तो डेली लाइफ एग्जाम्पल। अब ह्यूमन बींग्स में क्या एग्जाम्पल है, ये एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया आपको समझाने के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, डेली लाइफ से इसको रिलेट करने के लिए। आपकी मर्जी, आप किसको ऐड करना चाहें नोट्स वगैरह में या नहीं, आपकी मर्जी है। नाउ बेसिकली हमारे वेन्स में, हमारी आर्टरीज में जो ब्लड वेसल्स हैं, जब उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है।
और जो ब्लड है वो आसानी से वेन्स और आर्टरी के थ्रू फ्लो करता है। लेकिन जो अगर फैट्स, जो लोग ज़्यादा फैटी सब्सटेंस, फैटी ऑयल वगैरह खाते हैं, सो वो इन आर्टरीज और वेन्स के इंटरनल डिपॉजिट हो जाते हैं, इंटरनल लाइनिंग में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से देखें वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा होगा, हार्ट को भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इस वजह से ये ब्लड प्रेशर और जो हाइपरटेंशन, इस किस्म की बीमारियाँ राइज होती हैं। सो जब वॉल्यूम वसल्स का, ब्लड वेसल्स का ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, इजीली ब्लड फ्लो होता है, हार्ट को इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। सिमिलरली जब इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में फैट डिपॉजिट हो जाते हैं तो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड को काफ़ी प्रेशर से निकलना पड़ता है, हार्ट को काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ राइज होती हैं। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। और ये सारे स्लाइड जो हैं आप लोगों ने कॉपीज़ पे लिखने हैं। होमवर्क और रिसर्च वर्क भी ये है कि आपने कोई अनदर एग्जांपल्स इन योर डेली लाइफ आपने लिखनी है बॉयज़ लॉ की, आपके घर में, बेशक नेट से सर्च कर लें तो मुझे फिर बतानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।